आज क्या बात है बेटी जो स्वयं आज तो माँ दुर्गा को बुलाई हो बेटी? हे माँ, हाँ बोल हमारी पूजा में कहाँ त्रुटियां हो गई थी? बेटी हमारी पूजा में कहाँ दिक्कत हो गई थी कि आपने इस अभागन को फिर से 14 वर्ष के लिए वनवास भेजवा दी? बेटी हाँ माँ, अगर तुमसे तो आज तक पूजा में कोई त्रुटि नहीं हुआ है बेटी। फिर माँ हाँ वो राजा कसाई ने हमें फिर से बोल माँ, मैं तुमसे एक बात पूछ रही हूँ कि सही में हमारी कोख से पुत्री पैदा लेने वाली है? हाँ ये तो बात तो सच है बेटी। क्या वो अभागिन है? क्या उनके मुंह से आग और पानी दोनों निकलने वाले हैं? बेटी हाँ माँ, तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो? ऐसा बात कौन आपको बोले? वो कसाई राजा ने हमारे पास में वही एक पंडित जी के बाद में आकर के उन्होंने मुझे फिर से 14 वर्ष के लिए वनवास को भेज दिया। बेटी उस राजा की भूल हो गई है बेटी, और दूसरे के बाद पर आकर के तुम्हें 14 वर्ष के वनवास दिया है, वो अच्छा नहीं किया है बेटी। ये माँ, हाँ बोल माँ, क्या बात है? आप सच्चाई तो बता दे माँ कि मेरी कोख से क्या अब की बार पैदा लेने वाली है? बेटी हाँ माँ, तुम्हारे कोख से एक सुंदर सा पोत्री जन्म लेने वाली बेटी। पुत्री तो पैदा लेने वाली है, हाँ लेकिन वो कैसी है? अरे कैसी अभागिन है कि वो ने जन्म लेने से पहले अपने माँ को वनवास में भेज दिया है। बेटी हाँ माँ, आगे आपके कोख से जो पुत्री पैदा लेगी वो बहुत धनवान लक्ष्मी आपको कोख से पैदा लेने वाली। जिस समय वो तुम्हारे कोख से पैदा लेगी ना गे, एक बार जब हंस देगी ना तो राज मोहब्बा में सोना चांदी का ढेर लग जाएगा। जब वो रोने लगेगी तो हीरे मोती जवाहर राज मोहब्बा में एकदम भरा हो जाएगा। कोई चीज की राज मोहब्बा में कमी नहीं होगी बेटी। माँ, हाँ क्या तुम हमारे साथ में मजाक क्यों कर रही है? नहीं बेटी मैं अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ दी हूँ? वो राजा ने कहा कि अगर वो पुत्री तुम्हारे कोख से जन्म लेगी तो हंसेगी तो मुंह से आग का गोला निकलेगा, और रोएगी तो पानी निकलेगा, गंगा धार बह जाएगा जिसमें मुंह भी गीला एकदम पानी पानी हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएगा। बेटी हाँ माँ, वो राजा तुमको साथ जो अन्याय किया वो मैं सहने के लिए नहीं चाहती हूँ बेटी। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि दूसरे की बात पर आकर के और अपने पति को 12 वर्ष 14 वर्ष की वनवास करते हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है बेटी। बोल माँ, आगे तू बोल तू क्या चाहती है आप उससे? माँ हाँ मैं ये सोचती हूँ कि आपकी पूजा में 12 वर्ष से करती आ रही हूँ। जिस दिन से मैंने अपने होश संभाली हूँ उस दिन से तेरे मंदिर में अपना माथा टेकते टेकते मेरी जिंदगी व्यतीत हो गया है। क्यों नहीं? लेकिन माँ एक बात बता दे माँ, कब इस जंगल में ढेर सारे सवारी है, ना जाने मैं किसके मुख का आहार हो जाऊंगी, ना जाने कौन मुझे खा जाएंगे, में कोई गारंटी नहीं है बेटी। हाँ माँ, ये हमेशा के लिए तू मत सोचना इस जंगल में मुझे कोई बाघ सिंह सदुल खा जाएगी, वो सारे मेरे सब सेवक आपको कुछ नहीं करेंगे वो सब। माँ हाँ तो मैं इस जंगल में कैसे रहूं? बेटी बोल माँ, जब तुम जंगल आ गई है तुमको आने से पहले मैं आपको लिए झोपड़ी तैयार कर दिया, छोटा सा झोपड़ी बना दिया हूँ बेटी। हमारे लिए झोपड़ी तैयार है? हाँ तो फिर कैसे होगा माँ, ये बात बता दे। मैं उस झोपड़ी में कैसे रहूंगी और उस राजा से बदला मैं कैसे लूंगी, ये बात बता दे माँ। क्या बेटी? हाँ माँ, तुम उस राजा से बदला लेने के लिए चाहती है बेटी? हाँ माँ, जिस तरह उन्होंने दोबारा अपनी पुत्री के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजे, मैं उसी प्रकार उस राजा से अब बदला लेने के लिए चाहती हूँ बेटी। हाँ, तुम अगर उस राजा से बदला लेने के लिए चाहती है तो अवश्य तुम्हें बदला दिलवा दूंगा। वो कैसे लूंगी बदला माँ? बेटी माँ आप धैर्य धारण करो बेटी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से मोहब्बत किनारा और उस राजा को सर पर सवार हो जाऊंगी और वहाँ से वो राजा चल देंगे शिकार खेलने के लिए जंगल में। अच्छा, राजा जब शिकार खेलते खेलते
उसको सारे बदन के पानी में खींच कर चला दोगे। वो एक पानी के लिए प्यासे रहेंगे, पानी पानी का करके चिल्लाएंगे बेटी, तुम जानकर कि उस राजा को पानी पिला देगा बेटी। फिर पानी पिला करके उस राजा को अवश्य जीवन बचा देना और अपने घूंघट तान करके जाना उसको पास जब भी जाओगे, ताकि आपको पहचान नहीं पाए राजा की मेरी पत्नी है बेटी। जब राजा को पानी पिला देना तो शाम ढलेगी, तो रात भर को अपना झोपड़ी उस राजा को सोला लेना एक दिन के लिए। फिर क्या करोगे बेटी? जब वो राजा सो जाएगी तो आपको गर्भ से पुत्री अवश्य पैदा लेना बेटी। जब वो राजा को जाने की वक्त होगी तो आप उस राजा से कोई निशानी ले लेना, ताकि आने वाले समय में उस राजा को पहचान दिलाना बेटी। ठीक है माँ, जो आप कह रही हो मैं उसी तरह करूंगी, लेकिन मजबूरी है माँ। हाँ बेटी बोल। वो राजा चंडाल है, उनके दिल में दया थोड़ा सा भी नहीं है। वो राजा कभी भी वार कर सकते हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं करेगी बेटी, जितना आपको तरपाया है बेटी उतना मैं उस राजा को भी तरपाऊंगा। ठीक है माँ, आप अपने मंदिर को जाओ, मैं अपने उस झोपड़िया में जाती हूँ। आप बताई बाहर उड़लई, आप दुर्गा दे बिछा लगरिया, अब यहाँ पानी आई माला धीरा बे ना चुमलई दही मारई। अब पाचन बाबू है यो चलले अचाला लई देवी दुर्गा, अया पानो यो मदिरा में ना चलले बाबू यो। अभी आप इस नाटक के बारे में समझ भी गए हो। भैया हमरा आवाज एक रत्ती नहीं निकला गए, जब हमरा नहीं निकला गए तो उनका सब चलने दीजिए भैया, चलने दीजिए। जब हम खुद नहीं समझ पावे से हम अपना आवाज के तो आगू की समझ पाए। देखिए माँ शेरावाली ने बताई है कि पुत्री आज से तुम जा उस झोपड़ी में रहना, मैं तुम्हारे लिए झोपड़ी बना डाली हूँ और उस झोपड़ी में निवास करना। आगे चल के जो वो समय आएगा तो राजा इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आएगा। शिकार खेलते खेलते उसे प्यास लगेगा, उस वक्त तुम हमारी मंदिर में पूजा करने के लिए जाओगी तो मैं उसे आधी रास्ते में गिरा दूं। जब पानी के लिए वो तड़पता हुआ वो जमीन पर गिर जाएगा तो उसे पानी पिला देना, और पानी पिला करके वो राजा कहेगा बोल बन की देवी तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उसे कहना कि हे राजा अब आप चलिए हमारी झोपड़ी में कुछ देर विश्राम कर लीजिएगा और सुबह होते ही अपने घर को चले जाइएगा। वो राजा जाएगा अपना घर को, उस झोपड़ी में आराम करेगा और जाने के वक्त में उसे कुछ निशानी ले लेना। मैं उस राजा के अब देखिए यहाँ से इस लीला में इस कहानी में आगे क्या होता है, आप लोग शांति पूर्वक इसी तरह बैठे रहिए। नई कहानी का नया एक खंड होता है जिसमें आदमी कहते हैं कि हम सुबह में समझ नहीं पाए, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें हर चीज का आप लोग का मजा मिलेगा। और आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें नटिन भी बनते हैं। सुबह तक में आप लोगों को नटिन का भी खेला दिखाया जाएगा। चल रही गे फूला रानी गई झापारी में भैया गे चल रही गे फूला रानी गे हाय गे झापारी में चल रही गे फूला रानी झापारी में चल रही फूला रानी
जतरा रहिया रे धड़कन बजके चल खलौरिया जबर जीता द्वार पकड़ा रहिया रे अब महल के भैया चलेंगे कहीं तू बेटा मैया सुन के दुर्गा मां बंदही ना जे बेटा बोले भैया चलेंगे काली मां काली है हरी कलकत्ते को मैया सुन के काली मां काली है कल घर मोरा लागे बबसा मोहब्बा हो घर मोरा लागे बबसा किला मोहब्बा थारा मोरा लगे भैया मोहब्बा होरा थारा मोरा लगे भैया जीना मोहब्बा हो पिताजी के नाम हालागे अलहसरा दो बरका हो पिता के नाम अलहसिया जन बरकी हो माता के नाम रवि सोनमा बरका होती तलाक या हजीबीता माता के नाम रानी सनमा होला पिताजी के नाम हालागे रुदल सिंह जो पिताजी के नाम हालागे रुदल सिंह जो माता के नाम हालागे रानी फूलबा पिता के नाम रुदल जीविका माता के नाम लगा रानी फूलबा भैया के नाम हो लगे इंदल सिंह जन पर हो दुलारू भैया आई हो बाबा भैया के नाम इंदल बबुआ पर हो दुलार भैया लागे मोहब्बा हमारा नाम हमारा सिंह जन हमारो नाम हो अमर दन हमरो नाम अमर जीता जान ये न जाने रे आई अमर जीत के भैया चलेंगे बताही लगे तू बेटा पर की हो दरा पर यहाँ के चल यहाँ में छोड़ो दुर्गा माई बता यहाँ छोड़ पता सुन ले दुर्गा माँ यहाँ के खर्चा यहाँ में छोड़ो पता सुन ले काली काली है कलका दिवाली दुर्गा है कलपुर वाली अच्छा बढ़िया रे जीता जान जुमके बढ़िया रे आ दरबार में आज मैं इस कनपज स्कूल में लगभग मुझे 6 महीने होने वाला और मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए और 6 महीने में मुझे 3 महीना का राशन मिला था। वो सब राशन खत्म हो गया और 3 महीना ज्यादा भी हो गया। अभी तक मेरे राजनोवा से कोई खबर कोई संदेश नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा बात हो गया है जो मेरे महुआ किला से कोई खबर या संदेश नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं यहाँ से अब महुआ किला को चलता हूँ।
रखी है गे नाजरिया बताया गे तू गे हमारा तो गोवा किला पहुंच गया लेकिन दरबार पूरा सुना सुना लगा। सबसे पहले मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। माताया सुन लेगे अरे जी आगे करिया परनाम चाचा जी अमरजीत है। अच्छा शरण हो तो झुकी परनाम चाचा तोरो
अमरजीत सिंह, जी चाचा जी। क्या तुम कन्वर्स से पढ़ कर के आ गया? हाँ चलो बहुत अच्छी की बात। अच्छा सबसे पहले तुम मुझे उस कन्वर्स का समाचार सुना। कन्वर्स का समाचार ठीक है, आप अपना समाचार बोलिए। अपन समाचार तो खूब बढ़िया छो रे भतीजा, कोनो दिक्कत नहीं छे। महुआ किला का समाचार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी। हाँ आप जानते हैं आज मैं क्यों आया हूँ? क्या बात? आप उस दिन का बात याद करिए, बोलो। जिस दिन आप और मेरे पिताजी मिलकर के मुझे कन्वर्स में पढ़ाने के लिए दिए थे। सही बात। अब दोनों